कश्मीर की सुबह सिर्फ रोशनी नहीं होती, एक एहसास होती है। पहाड़ों के पीछे से जब सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने धीरे से कोई पुराना दरवाज़ा खोल दिया हो। देवदार के पेड़ों पर ओस चमकती है, झेलम के पानी पर सुनहरी लकीरें बनती हैं और दूर किसी मस्जिद से आती आज़ान हवा में घुलकर मंदिर की घंटियों से जा मिलती है। यही कश्मीर है, जहां दुआएं एक दूसरे से लड़ती नहीं, गले मिलती हैं। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच एक अदृश्य घाव भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक ऐसी लकीर जिसने खेतों को, घरों को और दिलों को दो हिस्सों में बांट दिया। उरी सेक्टर की चौकी पर तैनात कैप्टन रवि मेहरा रोज सुबह यही सब देखता था। वो अक्सर सोचता, कश्मीर किताब जैसा है, ऊपर से कविता और भीतर से इतिहास। रवि पंजाब के होशियारपुर का लड़का था। पिता सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाते थे, माँ गुरुद्वारे में सेवा करती थीं। घर में देशभक्ति नारे लगाकर नहीं, चुपचाप जी कर सिखाई गई थी। मिलिट्री एकेडमी जाते वक्त माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा था, बेटा, वर्दी ताकत देती है मगर इंसानियत उससे बड़ी होती है। उस वक्त वो मुस्कुरा दिया था। आज कश्मीर में खड़े होकर उस वाक्य का वजन समझ आने लगा था। मेडिकल कैंप का दिन, सितंबर का महीना था। चिनार के पत्ते पीले होने लगे थे। सेना ने सीमा से लगे गांव नूरपुर में मेडिकल और राहत कैंप लगाया। आसपास के कई गांवों से लोग आए, कोई दवा के लिए, कोई राशन के लिए, कोई बस ये देखने कि फौज सच में उनकी भी सुनती है या नहीं। रवि को व्यवस्था संभालनी थी। भीड़, शोर, बच्चों की आवाज़ें, बूढ़ों की खांसी, सब कुछ रोज जैसा था। तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी। नीली फिरन, सफ़ेद दुपट्टा, आंखों में अजीब सी शांति, जैसे बहुत कुछ देखकर भी कोई मुस्कुराना सीख गया हो। वो कतार में चुपचाप खड़ी थी। हाथ में पुराना सा पहचान पत्र था जिस पर उर्दू में नाम लिखा था, आयत जफर। किसी जवान ने बताया, सर, ये उस पार मुजफ्फराबाद साइड की है, रिश्तेदारी इधर है, कभी कभी आने की इजाज़त मिल जाती है। रवि ने बस एक पल देखा और फाइल में सिर गड़ा लिया, मगर वो पल उसके साथ चल पड़ा, बिल्कुल झेलम में गिरे पत्ते की तरह। पहली बातचीत। अगले दिन आयत फिर आई, इस बार अपनी दादी के लिए दवा लेने। रवि ने औपचारिक लहजे में पूछा, अम्मा की तबीयत कैसी है अब? आयत ने धीरे से कहा, बेहतर है, आप लोगों की वजह से। उसकी हिंदी में कश्मीरी मिठास घुली थी। रवि को लगा जैसे देवदार की ठंडी हवा ने छू लिया हो। उसने खुद को टोका, तू फौजी है, दिल के पीछे मत चल। पर दिल अक्सर वर्दी नहीं पहचानता। छोटे छोटे पुल। धीरे धीरे बातें होने लगीं, कभी पर्ची भरते समय, कभी दवा समझाते वक्त। आयत को कश्मीरी लोकगीत पसंद थे, रूफ, वानवुन। रवि को गुलजार और शिव कुमार बटालवी। एक दिन आयत ने पूछा, आप लोग हमेशा इतने सख्त क्यों दिखते हैं? रवि मुस्कुराया, क्योंकि हमें डर को जेब में रखना पड़ता है। और दिल को? रवि के पास जवाब नहीं था। आयत की दुनिया। एक दोपहर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसके अब्बा 90 के दशक के हिंसक दौर में गायब हो गए थे। घर में इस पार के लिए गुस्सा, डर और शक भरा था। हमें बताया गया कि इस तरफ जुल्म है, आयत ने कहा। रवि ने धीरे से जवाब दिया, और हमें सिखाया गया कि उस तरफ सिर्फ नफरत रहती है। दोनों चुप हो गए। झेलम बहती रही, जैसे फैसला उसी को करना हो। दोस्ती से आगे। मुलाकातें अब आदत बनने लगीं। चिनार के नीचे बैठकर वे देर तक बातें करते। बचपन, सपने, अधूरे डर। आयत ने एक दिन पूछा, अगर हालात बिगड़ गए तो? रवि बोला, फौजी के पास अगर नहीं होता। और मेरे पास? तुम्हारे पास दुआएं हैं। दोनों मुस्कुरा दिए, पर आंखों में बादल तैर गए। पहली बर्फ। अक्टूबर की एक शाम पहली बर्फ गिरी। हवा में केसर और गीली मिट्टी की खुशबू थी। आयत ने कांपती आवाज में कहा, रवि, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। रवि के लिए वक्त रुक गया। उसने बस इतना कहा, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह पाता आयत। कश्मीर की वादी पहली बार बहुत छोटी लगी, मगर सरहद उतनी ही बड़ी। डर का मौसम। कुछ ही दिनों में माहौल बदलने लगा। घुसपैठ की खबरें, गोलाबारी, सख्त कर्फ्यू। नूरपुर खाली कराया जाने लगा। आयत को वापस उस पार जाना था। आखिरी मुलाकात में उसने छोटा सा तावीज़ दिया, अम्मी ने दिया है, हिफाजत करेगा। रवि ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों जानते थे, ये सिर्फ अलविदा नहीं, शायद आखिरी मुलाकात है। वो काली रात। नवंबर की एक रात एलओसी पर बड़ा हमला हुआ। कई नागरिक उस पार फंस गए। लिस्ट में एक नाम चमका, आयत जफर। रवि के हाथ कांप गए। उसने रेस्क्यू टीम लीड की।
बर्फ, अंधेरा, गोलियां, सब एक साथ। भीड़ में उसने आयत को देखा, धूल में लिपटी मगर जिंदा। दोनों की नजरें मिलीं, 1000 शब्द, एक भी आवाज नहीं। रवि ने उसे सुरक्षित गाड़ी तक पहुंचाया। आयत ने बस कहा, आप मेरे लिए दुआ थे, और काफिला आगे बढ़ गया। रवि वहीं खड़ा रह गया, हाथ में सिर्फ ठंडी हवा और खामोशी। उस रात उसने डायरी में लिखा, कश्मीर सिर्फ जगह नहीं, इम्तिहान है, जहां फर्ज और मोहब्बत आमने सामने खड़े हो जाते हैं। रवि को उस रात नींद नहीं आई। चौकी के बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी और भीतर उसके मन में सवाल। उसने तावीज़ को मेज पर रखा और देर तक देखता रहा। आयत की उंगलियों की गर्मी अब भी उस धागे में बसी हुई लगती थी। उसे याद आ रहा था पहली मुलाकात का वो पल, जब आयत ने दवा लेते समय हल्की मुस्कान दी थी। तब उसे कहाँ पता था कि वो मुस्कान उसकी दुनिया उलट देगी। अगले कुछ दिनों तक नूरपुर गांव सूना रहा। लोग सुरक्षित जगहों पर भेज दिए गए थे। सेना की गश्त बढ़ गई थी। रवि दिन भर ड्यूटी में उलझा रहता, मगर हर आहट पर उसे लगता शायद आयत लौट आई हो। एक शाम वो झेलम किनारे टहल रहा था। बर्फ के बीच पानी काला दिखता था। तभी पीछे से बूढ़े गुलाम नबी चाचा की आवाज़ आई, जो अक्सर सेना के कैंप में मदद करते थे। साहब, आप कुछ खोए खोए लगते हो। रवि हंसने की कोशिश करते हुए बोला। कश्मीर में आकर कौन खोया नहीं लगता चाचा। गुलाम नबी ने उसकी आंखों में देखा। ये धरती दिल चुरा लेती है और कभी कभी दिल भी दे देती है। रवि चुप हो गया। शायद बूढ़ा सब समझ गया था। आयत की परछाइयां। कुछ हफ्तों बाद हालात थोड़े शांत हुए। गांव वाले धीरे धीरे लौटने लगे। रवि हर आने जाने वाले चेहरे में आयत को खोजता, मगर वो नहीं आई। एक दिन कैंप में काम करते हुए उसे आयत की सहेली शाइस्ता मिली। रवि ने हिचकते हुए पूछा, आयत ठीक है? शाइस्ता ने सिर झुका लिया। वो वापस उस पार चली गई। हालात बहुत ख़राब हैं साहब। कोई खबर? बस इतना कि जिंदा है। ये सुनकर रवि ने पहली बार खुलकर सांस ली। अतीत की परतें। शाइस्ता ने रवि को आयत के बारे में कई बातें बताईं, जो उसने खुद कभी नहीं कही थीं। आयत के अब्बा दर्जी थे। 1996 की एक रात उन्हें कुछ लोग उठा ले गए, कभी लौटे नहीं। अम्मी ने 3 बच्चों को अकेले पाला। घर में गरीबी भी थी और डर भी। आयत पढ़ने में तेज थी, टीचर बनना चाहती थी, मगर हालात ने सपने छोटे कर दिए। वो दिल की बहुत साफ है, शाइस्ता ने कहा, मगर दुनिया ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया। रवि सुनता रहा। उसे लगा जैसे आयत उसके और करीब आ गई हो। दिल और फर्ज की जंग। इसी बीच रवि की यूनिट को एक गुप्त सूचना मिली। सीमा पार से कुछ संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही हैं। इंटेलिजेंस मीटिंग में अफसरों ने साफ कहा, स्थानीय लोगों से भावनात्मक दूरी रखिए, दुश्मन इसी का फायदा उठाता है। रवि के भीतर कुछ टूट सा गया। क्या आयत भी शक के घेरे में आ सकती है? उस रात उसने डायरी में लिखा, फौजी होना आसान है, इंसान बने रहना मुश्किल। अधूरी मुलाकात। दिसंबर की एक दोपहर अचानक आयत लौटी। रवि कैंप में था जब उसने दूर से उसे देखा। वही नीली फिरन, मगर चेहरा और उदास। दोनों कुछ देर बस खामोश खड़े रहे। फिर आयत बोली, मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रहे थे। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ लोग बिना मिले भी जिम्मेदारी बन जाते हैं। आयत की आंखें भर आईं। वे झेलम किनारे बैठे। आयत ने बताया कि उस पार हालात कितने मुश्किल हैं। राशन की कमी, डर, रूस की पूछताछ। कभी कभी लगता है मैं 2 मुल्कों के बीच नहीं, 2 डर के बीच जी रही हूं, उसने कहा। रवि ने उसका हाथ थामना चाहा, फिर रुक गया। वर्दी बीच में आ गई। शक का बीज। उसी शाम यूनिट में खबर फैली कि सीमा पार से आए कुछ लोगों से पूछताछ होगी। लिस्ट में आयत का नाम भी था, सिर्फ औपचारिक जांच के लिए। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंटरोगेशन रूम के बाहर खड़े होकर उसने खुद से लड़ाई लड़ी। तू अफसर है या प्रेमी? अंदर आयत से सवाल हो रहे थे। कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, इस तरफ कौन जानता है? जब वो बाहर निकली तो उसकी आंखों में चोट थी, गुस्सा नहीं, सिर्फ टूटन। रवि ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो। आयत बोली, माफ़ी आपकी नहीं, हालात की गलती है। भरोसे की डोर। उस घटना के बाद दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। फिर भी वे मिलते रहे, कम बोलते, ज्यादा महसूस करते। एक दिन आयत ने कहा, अगर कभी आपको मुझ पर शक हो जाए तो? रवि ने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे दुनिया पर शक हो सकता है, तुम पर नहीं। वो मुस्कुरा दी, लंबे समय बाद। कश्मीर की रातें। सर्दियां गहरी हो चुकी थीं। चौकी में जवान अलाव जलाकर बैठते, पुराने गाने गाते। रवि अक्सर सबसे अलग बैठा दूर पहाड़ों को देखता।
उसे लगता कश्मीर सिर्फ ज़मीन नहीं, एक उलझी हुई प्रार्थना है। आयत कभी कभी कैंप में बच्चों को पढ़ाने आ जाती। रवि उसे दूर से देखता, ब्लैक बोर्ड पर उर्दू के अक्षर लिखते हुए, बच्चों को हंसाते हुए। उसे महसूस हुआ वो सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं, इस वादी की उम्मीद भी है। तूफान से पहले जनवरी की शुरुआत में फिर तनाव बढ़ा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट, मूवमेंट, अलर्ट सब तेज हो गया। एक रात आयत दौड़ती हुई चौकी आई। रवि, उस पार मेरे चचेरे भाई को उठा लिया गया है, कहते हैं कि इधर से किसी ने खबर दी। रवि समझ गया खेल खतरनाक हो चुका है। उसने पहली बार आयत को गले लगा लिया। मैं हूं ना? आयत रो पड़ी। आप ना होते तो मैं कब की टूट जाती। कश्मीर की सर्दियां सिर्फ मौसम नहीं होती, एक परीक्षा होती हैं। बर्फ जब गिरती है तो आवाज नहीं करती, मगर इंसानों के भीतर बहुत कुछ तोड़ देती है। उरी की चौकी पर तैनात जवान जानते थे कि असली मुश्किलें ठंड से नहीं, खामोशी से पैदा होती हैं। रवि के भीतर भी वही खामोशी फैल रही थी। आयत से मुलाकातों ने उसकी दुनिया बदल दी थी, मगर अब वही मुलाकातें उसे कमज़ोर भी बना रही थीं। फौज में कमज़ोरी सबसे बड़ा गुनाह होती है। यूनिट में नए मेजर अभिनव राठौर आए थे, कठोर, नियमों के पक्के। उन्होंने आते ही साफ कहा, यहाँ रिश्ते नहीं सिर्फ जिम्मेदारियां चलती हैं। रवि को लगा ये वाक्य सीधे उसी के लिए बोला गया है। शक के बादल। इंटेलिजेंस ब्यूरो से खबरें आ रही थीं कि सीमा पार से कुछ लोग स्थानीय नेटवर्क के जरिए सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। शक की सुई उन लोगों पर भी घूम रही थी जो एलओसी के आर पार आते जाते थे। आयत का नाम फिर फाइलों में उभर आया। एक शाम मेजर राठौर ने रवि को बुलाया। कैप्टन, सुना है आपकी उस लड़की से नज़दीकी है। रवि चौंक गया। सर, वो सिर्फ एक आम नागरिक है। कश्मीर में आम कुछ नहीं होता, मेजर ने ठंडे स्वर में कहा। आप भावनाओं में फैसला मत कीजिए। रवि बाहर आकर देर तक बर्फ को घूरता रहा। क्या सच में वो गलत रास्ते पर था? दिल का संवाद। उसी रात आयत से मुलाकात हुई। झेलम के किनारे दोनों खामोश बैठे रहे। आयत ने पूछा, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? रवि ने सच बता दिया। शक, जांच, फाइलें। आयत हंस पड़ी, मगर उस हंसी में दर्द था। यानी अब मैं आपकी मोहब्बत नहीं, फाइल का पन्ना हूं। नहीं आयत, तुम मेरी कमजोरी हो और मेरी ताकत भी। वो रो पड़ी। पहली बार रवि ने उसके आंसू अपने हाथों से पोंछे। अतीत की परछाई। कुछ दिन बाद गांव में एक बूढ़ी औरत, खाला रहमत, रवि से मिलने आई। उन्होंने बताया कि आयत के परिवार पर पहले भी कई बार झूठे इल्जाम लगे थे। वो बच्ची बहुत कुछ सह चुकी है बेटा, उसे और मत तोड़ना, खाला ने कहा। रवि को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हाथ रख दिया हो। जासूसी का जाल। इसी बीच एक बड़ी घटना हुई। नूरपुर के पास से सेना के मूवमेंट की जानकारी लीक हो गई। एक गश्ती दल पर घात लगाकर हमला हुआ। 2 जवान घायल हो गए। यूनिट में हड़कंप मच गया। जांच फिर स्थानीय लोगों पर घूमी और एक बार फिर आयत का नाम उछला। मेजर राठौर ने साफ कहा, हमें उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करनी होगी। रवि का खून जम गया। टूटता भरोसा। उस शाम रवि खुद आयत के घर गया। उसने सब बता दिया। आयत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर मुझे ले जाना जरूरी है तो ले चलिए, मगर एक बात याद रखना रवि, मैं गद्दार नहीं हूं। उसकी आवाज में इतना सच था कि रवि कांप गया। पूछताछ हुई, लंबी, थकाने वाली। कुछ साबित नहीं हुआ, मगर शक का दाग रह गया। गांव वालों की नजरें बदलने लगीं। आयत भीतर ही भीतर टूटने लगी। मोहब्बत का इम्तिहान। रवि को लगने लगा कि उसकी मोहब्बत आयत के लिए सजा बन गई है। एक रात उसने कहा, आयत, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तो शायद तुम्हारी मुश्किलें कम हो जाएं। आयत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आप दूर हुए तो मैं सच में खत्म हो जाऊंगी। उस पल रवि ने तय कर लिया, जो भी हो वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। बड़ा मोड़। फरवरी की शुरुआत में सेना को पक्की सूचना मिली कि असली मुखबिर कोई और है, गांव का ही एक आदमी बशीर। वही सीमा पार नेटवर्क से जुड़ा था और शक जानबूझकर आयत पर डाला गया था। बशीर पकड़ा गया। सच्चाई सामने आई। रवि ने पहली बार खुलकर सांस ली। वो दौड़ता हुआ आयत के पास पहुंचा। तुम बेगुनाह साबित हो गई आयत। आयत की आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानती थी आप मेरा यकीन टूटने नहीं देंगे। दोनों देर तक खामोश खड़े रहे, जैसे कश्मीर ने भी राहत की सांस ली हो। नहीं उम्मीद। गांव में फिर से जिंदगी लौटने लगी। बच्चे स्कूल जाने लगे, बाजार खुलने लगे। आयत ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। रवि उसे दूर से देखता और सोचता ये लड़की सिर्फ उसकी नहीं, पूरी वादी की जरूरत है। एक दिन उसने कहा, आयत, हालात ठीक हुए तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।
आयत शर्मा गई। सरहदों से पूछ लीजिए पहले। दोनों हंस पड़े। मगर कश्मीर कभी सीधा नहीं चलता। मार्च आते आते फिर खबरें आने लगीं, बड़ी घुसपैठ की तैयारी, किसी बड़े हमले की साजिश। यूनिट हाई अलर्ट पर आ गई। रवि को पहली बार लगा शायद कहानी का सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी है। उसने डायरी में लिखा, कश्मीर में खुशियां छोटी होती हैं और इम्तिहान बहुत बड़े। कश्मीर में बसंत भी पूरी तरह बसंत नहीं होता। मार्च के महीने में जब बाकी दुनिया में फूल खिलते हैं, यहाँ बर्फ अभी भी पहाड़ों के कंधों पर बैठी रहती है। हवा में सेब के बौर की खुशबू भी होती है और बारूद की हल्की गंध भी। यही इस धरती की अजीब फितरत है। सुंदरता और डर साथ साथ चलते हैं। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा था। आयत के बेगुनाह साबित होने के बाद उसके भीतर एक नया हौसला जन्मा था, मगर साथ ही ये डर भी कि कश्मीर में कुछ भी हमेशा के लिए शांत नहीं रहता। यूनिट लगातार अलर्ट पर थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही थी कि सीमा पार से किसी बड़े हमले की तैयारी हो रही है। मेजर राठौर रोज मीटिंग लेते और एक ही बात दोहराते, भावनाओं के लिए जगह नहीं, सिर्फ ड्यूटी। रवि चुपचाप सुनता, मगर मन में एक ही चेहरा घूमता, आयत। छोटी सी खुशियां। इन तनाव भरे दिनों के बीच भी कुछ हल्के पल थे। आयत ने नूरपुर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो रोज सुबह काले बोर्ड पर काले उर्दू और हिंदी के अक्षर लिखती। बच्चे उसके पीछे दोहराते। रवि कभी कभी दूर खड़ा उसे देखता। उसे लगता ये लड़की इस घाटी की सबसे सच्ची तस्वीर है, जो टूट कर भी जोड़ना जानती है। एक शाम दोनों झेलम किनारे मिले। आयत ने पूछा, अगर सब ठीक हो गया तो आप सच में मुझे अपने घर ले चलेंगे? रवि मुस्कुराया। माँ को बता चुका हूं, उन्होंने कहा है जिससे बेटा खुश वही हमारी बहू। आयत की आंखें चमक उठीं। मैंने पहली बार किसी सपने पर भरोसा किया है रवि। तूफान से पहले की दस्तक। लेकिन कश्मीर सपनों को ज्यादा देर सांस नहीं लेने देता। अप्रैल की एक रात सीमा के पास कुछ संदिग्ध हरकतें दिखीं। ड्रोन, वायरलेस इंटरसेप्ट, अजीब मूवमेंट, सब कुछ किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था। यूनिट को सूचना मिली कि आतंकियों का एक दल नूरपुर के रास्ते घुसने की कोशिश करेगा और उनका मकसद गांव में दहशत फैलाना है। रवि का दिल कांप गया, क्योंकि नूरपुर में आयत थी। उसने मेजर राठौर से कहा, सर, गांव वालों को पहले निकालना होगा। मेजर ने सिर हिलाया। ऑपरेशन और इवैक्यूएशन साथ साथ चलेंगे। वो मनहूस रात, 20 अप्रैल की रात। आसमान में बादल थे, चांद छिपा हुआ, हवा इतनी ठंडी कि हड्डियों में उतर जाए। रवि अपनी टीम के साथ पोजीशन ले चुका था। वायरलेस पर लगातार संदेश आ रहे थे। मूवमेंट कंफर्म, 3 से 4 आतंकी, हथियारों से लैस। उधर गांव में सायरन बजने लगे। लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। रवि का ध्यान सिर्फ एक नाम पर था, आयत। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। पहला धमाका स्कूल के पास हुआ, वही स्कूल जहां आयत बच्चों को पढ़ाती थी। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौत के बीच दौड़। वो अपनी टीम के साथ गांव की ओर भागा। धुआं, चीखें, बर्फ में गिरते लोग, सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा था। स्कूल के पास पहुंचकर उसने आयत को देखा। वो बच्चों को बाहर निकाल रही थी, बिल्कुल बेखौफ। आयत, रवि चीखा। वो मुड़ी, पहले बच्चों को। उसी पल दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। रवि ने उसे खींचकर दीवार के पीछे किया। तुम पागल हो, मर जाती तो? आयत ने कांपती आवाज में कहा, इन बच्चों से बड़ी मेरी जान नहीं। रवि पहली बार समझा वो किससे मोहब्बत करता है। संघर्ष। घंटों मुठभेड़ चली। एक आतंकी पकड़ा गया, 2 ढेर हुए, मगर एक अभी भी छिपा था। इसी अफरा तफरी में आयत की छोटी बहन सना कहीं खो गई। आयत रोते हुए बोली, रवि, मेरी बहन, उसे ढूंढ दो। रवि ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं लेकर आऊंगा। सबसे कठिन फैसला। प्रोटोकॉल कहता था अभी अंदर जाना खतरनाक है, मगर दिल ने प्रोटोकॉल को धक्का दे दिया। रवि 2 जवानों के साथ टूटी हुई गली में घुसा। एक घर के तहखाने से सना मिली, डरी हुई मगर जिंदा। वापस लौटते समय आखिरी आतंकी ने फायर झोंक दिया। गोली रवि के कंधे को छूती हुई निकल गई। दर्द से ज्यादा उसे डर लगा, कहीं आयत का भरोसा न टूट जाए। आंसुओं की जीत। सुबह होते होते ऑपरेशन खत्म हुआ। गांव बच गया था। आयत दौड़कर रवि के पास आई। उसके कंधे से बहता खून देखकर वो रो पड़ी। आपने मेरी दुनिया बचा ली, उसने कहा। रवि ने मुस्कुराने की कोशिश की। कर्ज था तुम पर। दोनों पहली बार सबके सामने एक दूसरे से लिपट कर रोए। कश्मीर की ठंडी सुबह जैसे थोड़ी गर्म हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। ऑपरेशन के बाद ऊपर से जांच बैठ गई। कुछ अफसरों को लगा कि रवि ने भावनाओं में आकर नियम तोड़े हैं। मेजर राठौर ने उसे बुलाकर कहा, तुमने बहादुरी दिखाई, मगर पेशेवर गलती भी की। रवि चुप रहा। उसे सिर्फ इतना पता था
कि अगर वो ना जाता तो शायद सना जिंदा ना होती। नया डर। कुछ दिन बाद खबर आई कि आतंकियों के सरदार ने बदला लेने की कसम खाई है और उसका निशाना वो लड़की हो सकती है जिसने गांव को बचाया, आयत। रवि को लगा जैसे फिर कोई तूफान दरवाजे पर खड़ा है। उसने आयत से कहा, तुम्हें कुछ दिन इस इलाके से दूर जाना होगा। आयत ने सिर हिला दिया। जहां आप नहीं वहां मैं भी नहीं। रवि समझ गया, इम्तिहान अभी बाकी है। डायरी के पन्ने। उस रात उसने फिर लिखा, कश्मीर में मोहब्बत करना, दो आग के बीच चलना है, एक तरफ फर्ज, दूसरी तरफ दिल। कश्मीर में सितंबर फिर लौट आया था। चिनार के पत्ते लाल होने लगे थे, बिल्कुल उन जख्मों की तरह जो समय के साथ रंग तो बदल लेते हैं मगर मिटते नहीं। नूरपुर अब पहले से शांत था, पर उस शांति के नीचे हमेशा की तरह एक अनदेखा डर सांस लेता रहता था। रवि और आयत की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, ऊपर से सुकून, भीतर से बेचैनी। निकाह की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी थीं। गांव की औरतें आयत के घर आतीं, दुआएं देतीं। स्कूल के बच्चे रोज पूछते, मैडम आपकी शादी में हम नाचेंगे ना? आयत मुस्कुरा देती, मगर उसकी मुस्कान में एक छिपा डर रहता। वो जानती थी, कश्मीर इतनी आसानी से खुशियां नहीं देता। खतरे की आहट। इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगातार चेतावनी दे रही थी। पुराने आतंकी सरगना हामिद लोन ने बदले की कसम खाई है। उसका मानना था कि रवि की वजह से उसका नेटवर्क टूटा और आयत ने गांव को उसके खिलाफ खड़ा किया। एक रात रवि को गुप्त संदेश मिला। निकाह के दिन या उससे पहले किसी बड़ी घटना की योजना है। मेजर राठौर ने कहा, हमें शादी टाल देनी चाहिए। रवि ने इनकार कर दिया। डर के नाम पर जिंदगी नहीं रोकी जा सकती सर। आयत का फैसला। जब रवि ने आयत को खतरे के बारे में बताया तो वो देर तक चुप रही, फिर बोली, अगर मेरी वजह से आपको कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, और अगर तुमसे दूर रहा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, रवि ने कहा। आयत ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ मोहब्बत नहीं, यकीन भी था। उसने फैसला कर लिया, डर के सामने झुकना नहीं है। निकाह से एक दिन पहले पूरा नूरपुर सजा हुआ था। झेलम के किनारे रंगीन झंडियां, घरों में पकते वाजवान की खुशबू, बच्चों का शोर। गुलाम नबी चाचा ने रवि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज कश्मीर थोड़ी कम उदास लग रही है। रवि मुस्कुराया, आप लोगों की वजह से। उधर आयत के घर में मेहंदी लग रही थी। उसने हथेली पर छिपाकर छोटा सा नाम लिखा, रवि। वो काली साजिश। मगर उसी रात हामिद लोन के लोग गांव के पास पहुंच चुके थे। उनका इरादा साफ था, निकाह की भीड़ में हमला करके दहशत फैलाना। इंटेलिजेंस को आखिरी वक्त खबर मिली। रवि ने तुरंत सुरक्षा घेरा बढ़ाया, मगर खतरा टला नहीं। इम्तिहान का दिन, निकाह का दिन। आसमान साफ, हवा में केसर और इत्र की खुशबू। रवि शेरवानी में था, पहली बार बिना वर्दी के, मगर दिल में वही फौजी सतर्कता। आयत सफ़ेद और हरे जोड़े में, जैसे कश्मीर ने खुद दुल्हन का रूप ले लिया हो। काजी साहब दुआ पढ़ रहे थे कि तभी दूर से गोली की आवाज़ गूंजी। लोगों में भगदड़ मच गई। आखिरी मुकाबला। हामिद लोन अपने दो साथियों के साथ भीड़ के पास आ पहुंचा था। उसकी नज़र सीधे रवि पर थी। रवि ने आयत को पीछे किया, तुम अंदर जाओ। नहीं, आयत चीखी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। फायरिंग शुरू हो गई। रवि ने भी मोर्चा संभाला, मगर भीड़ के बीच लड़ना सबसे मुश्किल होता है। उसी अफरा तफरी में हामिद ने आयत की तरफ निशाना साधा। रवि बिना सोचे बीच में आ गया। गोली उसके सीने को छूती हुई निकल गई। प्यार की जीत। सेना की टीम तुरंत पहुंची। हामिद और उसके साथी पकड़े गए। रवि जमीन पर था। आयत उसका सिर गोद में लिए रो रही थी। आपने फिर मुझे बचा लिया। नहीं आयत, हमने एक दूसरे को बचाया है। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा, खतरा टल गया है। आयत ने पहली बार खुलकर सजदा किया। नया सवेरा। कुछ हफ्तों बाद उसी नूरपुर में फिर निकाह हुआ। इस बार कोई गोली नहीं चली, सिर्फ दुआएं गूंजीं। गुलाम नबी चाचा ने कहा, आज कश्मीर ने दो दिलों को नहीं, दो भरोसों को मिलाया है। रवि ने आयत का हाथ थामकर जवाब दिया, ये वादी अब हमारी गवाह है। वर्षों बाद, कई साल बीत गए। रवि अब कर्नल बन चुका है। आयत नूरपुर स्कूल की हेडमिस्ट्रेस। उनका एक बेटा है, जायान, जो हिंदी भी बोलता है, उर्दू भी और कश्मीरी भी। झेलम अब भी बहती है, चिनार अब भी लाल होते हैं, और सरहद अब भी वहीं खड़ी है। मगर नूरपुर के लोग कहते हैं, मोहब्बत ने यहाँ एक छोटी सी जीत हासिल की है। आखिरी पंक्तियाँ। सरहदें इंसानों ने बनाई, मोहब्बत खुदा ने। नक्शे बदल सकते हैं, दिलों की ज़बान नहीं।
और कश्मीर हमेशा गवाही देता रहेगा कि प्यार डर से बड़ा होता है।